नमस्कार दोस्तों, भाइयों और बहनों, माता और पिता, कैसे हो आप लोग? स्वस्थ होगे, आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होगे। मैं ब्रह्मांड की सभी रहस्यमयी शक्तियाँ, दिव्य आत्मा, पूर्ण आत्माओं को धन्यवाद देता हूँ। मैं इस संसार के सभी माता और पिता और धरती माँ और पानी को और भोजन को मैं धन्यवाद देता हूँ, स्वीकार करता हूँ कि इनसे मेरा जीवन चल रहा है। आज का मेरा वीडियो यह है, कर्म दोष, पितृदोष, ग्रह दोष, शनि दोष, क्या ये सच है? और कर्म दोष, ग्रह दोष, पितृदोष, शनि दोष, साढ़े साती कैसे लगती है और कब लगती है? कि कुछ समय अपने कर्म अच्छे चलते, सब कर्मों का खेल है। क्योंकि शनि ग्रह कब लगता है? जब एक दूसरे के प्रति अपन गलत व्यवहार, गलत चीजें, गलत कर्म चालू कर देते हैं। और गुरु दोष जो होता है, किसी से वातावरण गलत करना, गाली गलौज देना, ये भी एक कर्म है। किसी से गलत बोलना, ये भी एक कर्म है। गुरु के बारे में उसके साथ जब तक रहे तब तक अच्छा लगा, और जब उससे दूर होने के बाद फिर अपने ही गुरु के बारे में दूसरों से गलत सलत कहना। अब जब तक आप उस गुरु के साथ रहे हो और जब तक अच्छा किया है तब तक तो वो अच्छा था, और जब उसके साथ थोड़ी सी किसी कारणवश कोई भी हो तो उसके साथ उसको गलत बोलना, किसी दूसरे से उसकी चुगली करना, तो ये दोष कर्म होगा। तो आप ये समझो। और पितृदोष पे आ जाओ, ग्रह दोष आ जाओ। पितृदोष ऐसा कि जो आपके पितृ हैं, बुजुर्ग हैं, दादा दादी, पिता, चाचा, जो भी परिवार में ये है पितृ बुजुर्ग। तो पितरों का क्या है कि पितरों का कह दिया कि पितृदोष लगा है। पितृदोष होने में आपके घर में ये परेशानी आ जाएगी, कहीं बच्चे ना होंगे, कहीं कोई किसी भी प्रकार की, हर प्रकार की समस्या खड़ी पितृदोष कर देते हैं। किसी का एक्सीडेंट होना, घर में लड़ाई झगड़े और ये सारी चीजें होना। फिर और जब पितर आपके जिंदा थे तब तो आपने खीर पूड़ी अच्छी चीजें उनकी सेवा की नहीं। मरने के बाद आप खीर पूड़ी का भोग दे रहे हो कि जिससे कि हमारे पितर खुश रहे। और जब दे रहे हो जब आपको परेशानी होने लगती है, आपके साथ, आपके घर में, आपके साथ और आपके घर में परेशानियां चलने लगती हैं, बच्चे बीमार होने लगते हैं, कहीं एक्सीडेंट के करार पे आ जाते हैं, कहीं तबीयत खराब रहती है, कहीं घर में लड़ाई झगड़े कलेश बढ़ जाते हैं, तो वो क्या कारण देते हैं? ये सारे पितृदोषों के कारण। सत्य बात है कि पितृदोष कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, वो कभी किसी से अगर वो करते तो कब के क्या नहीं कर देते, हर कुछ कर सकते हैं वो। तो पितृदोष ऐसे मानते हैं, किसी के बच्चे ना होना, किसी का किसी कारणवश कोई भी बात होनी, ये पितरों का कारण है। और ग्रह दोष कब लगता है? जैसे अपन ने किसी का मकान लिया, उसको मतलब शुद्धिकरण, सारी चीजें, पाठ वगैरह करवा के अपन ने प्रवेश किया उसमें। फिर कहते हो अरे पहले तो मैं उस जगह था, अच्छा था, सारी चीजें अच्छी थी, और जब से मैंने ये घर लिया है ये घर भी बेकार है, ग्रह दोष लगा हुआ है। लेकिन आपने उस घर का ग्रह दोष देख लिया, अपने कर्म दोष नहीं देखे कि मेरा कर्म दोष क्या है, मैंने ये जगह किस बिना पर, किस विषय पर खरीदी है, किसी से क्या करके खरीदी है। किसी को आप गलत करके भी खरीद सकते हो ना, किसी के साथ अच्छा भी करके खरीद सकते हो। पैसा अच्छे तरीके से भी कमाते हो आप लोग, गलत तरीके से भी कमाते हो, यानी हर प्रकार से पैसा कमाते हो आप। तो ये हो गया आपका ग्रह दोष। अब वो मकान जो है आपने किसी और को बेच दिया, अब और को बेच दिया, वो उस घर में सही रह रहा है क्या? इसका
इसका ग्रह दोष है, उसका ग्रह दोष कहाँ गया? जब वो अच्छे तरीके से रह रहा है, सारी चीजें हो रही हैं उसके साथ, सब चीज अच्छा ही अच्छा हो रहा है, तो ये ग्रह दोष कहाँ गया? ये आप लोगों की सोच है कि शनि दोष, वो दोष, ठीक है, शनि दोष लगा, शनि दोष लगा, ग्रह दोष लगा, पितृदोष लगा। वो दोष कब लगता है? वो दोष देने को तो सभी, शनि दोष कैसे लगता है, ग्रह दोष कैसे लगता है, पितृदोष कैसे लगता है? क्योंकि आपके जब कर्म जो होते हैं ना, वो कर्म गलत होते हुए चले जाते हैं, तब ये चीजें हावी होती हैं। क्योंकि हर इष्ट, हर देवता आपको ये रास्ता नहीं देगा कि आप गलत काम करो। और अगर जीवन में सही काम करते रहोगे, भलाई करते रहोगे, हर चीज करते रहोगे, तो ये दोस्त तो छोड़ो, आपके पास भटकेंगे भी नहीं और वो भी आपसे कुछ नहीं कहेंगे। इस चीज को मानना, ये प्रैक्टिकली चीज है, और आप करके देखो और देखते हैं कौन सा दोस्त, कौन सा कर्म, कौन सा क्या लगता है। कहीं कुछ नहीं लगता भाई मेरे। काम यही है कि सबसे पहले क्या बोलते हैं, पितृ, पितृ कभी किसी के नाराज नहीं होते। हाँ, जैसे पितरों को खुश करना हर प्रकार से आप कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, आत्मा। क्योंकि हम लोग कब करते हैं ये सब? जब हमारे घर में परेशानी आने लगती है और मैं भी परेशान रहने लगता हूँ, सारी चीजें परेशान होती है, तब देखते हैं अरे अरे उसके पास चलो, अरे उसके पास चलो, अपन पूछना। और उन्होंने पूछा ढैया है, 7:30 ही है, शनि को तेल चढ़ाओ, है पितरों को खाना खिलाओ और उनको ये करो, उनको वो करो, ग्रह शांति के लिए घर में हवन करवाओ, पाठ करवाओ। इनसे क्या होता है? कुछ नहीं होता। जब तक अपने कर्म सही नहीं होंगे तब तक इन चीजों से आप कितना भी जतन कर लें, तप कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन आपको किसी भी प्रकार से कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये आप सोच लो। ये बात सत्य है कि सारे दोष हम अपने कर्मों से लगाते हैं, कि किसी दूसरे के कर्मों से लगाते हैं। तो हमेशा एक याद ये रखो कि आप हमेशा अपने जीवन में एक तय कर लो, दोष आपको कभी नहीं लगेगा, किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं। अपने पितरों के लिए आप किसी भी प्रकार से खाना दे सकते हो। एक नारियल ले लो, नारियल का जो अंदर का गोला है उसको निकाल कर उसमें चीनी और भुजे हुए आटे दोनों मिक्स करके और उसमें डालकर आप किसी वृक्ष, पीपल का पेड़ या किसी पेड़ पे आप रख के आओ, जहां ज्यादा चींटियों का झुंड हो, जहां ज्यादा चीटा चीटी का जो भी झुंड है वहां पे रखे आओ। और जब रखे आओ तो अपना नाम गोत्र बोलकर, और जिस पेड़ के यहां रखे आओ और जिस जगह पे रखे आओ, जमीन पे रखे आओ तो जमीन, पेड़ के यहां रखे आओ तो पेड़ के यहां, पेड़ के यहां जब आपको रखना है, कोई भी पेड़ हो, आपको सिर्फ कुछ नहीं कहना है, हे वृक्ष देवता, मैं आपके यहां जितनी भी चींटियां, जितनी भी ये घूम रही हैं, उनके लिए मैं यह गोला और शक्कर और आटा इसमें मिला के रखने आया हूं। और मेरा आपसे निवेदन है कि आप ये चींटियों को चुनकर मेरे पितृ देवताओं तक, मेरे बुजुर्गों तक ये पहुंचाएं। बस इतना कह के आना, समझो कि वो खुश हो गए। जरूरी नहीं है कि ये करना वो करना, कहीं कुछ जरूरी नहीं। आप किसी विषय में, जैसे कि अब वहां सोचो कि वहां पे चींटियां जब एक जुड़ती हैं ना, तो वहां 10,000 होती है, 10,000 की 20,000 होती है, 20,000 की 30,000 होती है। अब सोचो कितने चिटा चीटी होंगे जो कि आप इनको ये चीज रखोगे, और कितनों का पेट भरेगा। क्योंकि जीव जितना आप में है उतना हम में है, और उतना ही चींटियों में है, उतना ही जानवर में। बस अंतर होता है शरीर का, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, लेकिन अपन समझ नहीं पाते इस चीज को कि ये चीज क्या है। ठीक है, आप अपने कर्म को ऐसा सुधारो कि कभी किसी की कटी चुगली ना करो। जिसके यहां जैसा हो रहा है वो करो। आपने जो कर्म कर दिया, कर्म भूल जाओ। कर्म 2 प्रकार के होते हैं, कर्म का फल मिलता है और कर्म से ही अपनी सारी रास्ताएं बंद होती हैं। तो ये चीज याद रखना। ग्रह दोष पे भी आ जाइए। ग्रह दोष कैसे क्या होता है? क्योंकि ग्रह दोष ऐसे होता है कि जैसे कि अपन ने कोई भी कर्म किया या किसी के साथ गलत हस्तक्षेप हो भी जाता है, गाली गलौज, अपशब्द, ये सारे जुड़ते हैं कर्म में, और यही बनता है शनि दोष, ग्रह दोष, पितृ दोष, जितने भी दोष हैं सारे दोष यही लगते हैं। तो मेरा तो आपसे यही निवेदन है कि
ये सारी चीजें, अपनी गलतियां सुधारो और अपना अस्तित्व, अपना नेचर और अपने आप को बदलोगे। और जब तक आप ये सब नहीं बनोगे तो ये दोष सारे चलते रहेंगे, आप पे चलेंगे, आपके बच्चों पे चलेंगे, आपके बेटा बेटियों पे, परिवार पे, सब पे चलेंगे। क्योंकि अपना कर्म दोष ऐसे तो सुधारो। कोई भी व्यक्ति आए, किसी से गलत ना बोलो, वो सामने वाला कितना भी गलत हो, उसके प्रति मन में कोई गिला शिकवा मत रखो कि इसने मेरे साथ गलत किया, नहीं मैं इसको सहारा नहीं दूं। किया वो उसका कर्म था, वो उसका कर्म जुड़ रहा है। आप अपना कर्म करो। आप अपना जब तक कर्म नहीं करोगे, उसने जैसा किया है करने दो। आप क्या कर रहे हो वो आप करो। आपने उसकी मदद की, भूल जाओ, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो कोई हो। किसी के साथ छल कपट मत रखो, मन में कोई चुगली का अभाव मत रखो। अब अगर ये करते हो तो सारे कर्म दोष आपके जुड़ रहे हैं। तो इस चीज का मेरा ये निवेदन है कि आप अपने कर्म उतारो। कर्म के ही सारे दोष होते हैं, और ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि आप मंदिर में जाके भगवान जी मैं आज जो लड्डू लेके आया हूं आप स्वीकार करो। वही लड्डू आप ना किसी हमदर्द को खिला दो। भगवान दिन भर लड्डू खाने के लिए नहीं बैठे, ईश्वर कभी दिन भर लड्डू खाने के नहीं लिए बैठे। भाई कर्म का फल तो भगवान को भी भोगना पड़ता है। जैसे राम 14 साल के लिए वनवास गए थे, क्या उनने अपने कर्म का फल नहीं भोगा? कर्म भगवान को भी मिलता है, इंसान को भी मिलता है, जानवरों को भी मिलता है इसका फल। आप इस चीज को मान के चलो, तो जिससे कि अपना कर्म सुधारो। कर्म के बारे में, दोष के बारे में अगले वीडियो और देंगे। पितृ दोष क्या है, पितृ क्या होते हैं, कौन होते हैं, क्या होते हैं, सारी चीजें मैं बताऊंगा। आज के लिए इतना, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।